हाय फ्रेंड्स, हम शादी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो सोलमेट हो या फिर हमारा स्पेसिफिक पर्सन हो, राइट। या वो लोग भी जो कि अभी वेट कर रहे हैं कि हाँ कुछ अच्छे रिश्ते आए कम से कम, ओके। उन सब के लिए एक छोटी सी रेमेडी है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अभी काफ़ी डिवाइन डेज चल रहे हैं, तो किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम है इसको करने का। यस, ऑब्वियसली शरद पूर्णिमा आ रहा है, उस दिन भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इन दिनों के अलावा ये वीडियो देखें तो कब कर सकते हैं उनको मैं बता दूं। आप बृहस्पतिवार को इसको करेंगे, ओके। आपने करना क्या है, आप कच्ची हल्दी लेके आएंगे, कच्ची सूखी हल्दी आपको आसानी से मिल जाएगी। आप उसको ला करके पहले मौली का इस्तेमाल करेंगे। मौली से हर कच्ची हल्दी के गांठ को बांधते चले जाएंगे और माला का रूप देंगे, माला बनाएंगे। हर हल्दी की गांठ लेंगे, उसमें गांठ लगा देंगे मौली से, और फिर दूसरी हल्दी की गांठ लेंगे, उससे गांठ लगा देंगे। इस तरह से करके एक पूरी माला बनाएंगे आप 108 की, ओके। ये कच्ची हल्दी होनी चाहिए, तोड़ी हुई नहीं, या जो नॉर्मल हल्दी की मालाएं मिलती है हम लोगों को जिसमें कि बीड्स बने होते हैं, वो हल्दी की माला की बात नहीं कर रही हूँ मैं। वो नहीं लेनी है आपको। इस हल्दी की गांठ को आपको छेड़ना नहीं है, जैसे है वैसे लाके आपको माला बना लेनी है। आई होप ये कन्फ्यूजन क्लियर है यहाँ पे। इस माला को आप पहले बना लेंगे, उसके बाद आप हर माला के साथ, पहले तो आपने निर्माण कर लिया, इसके बाद हर एक गांठ के साथ आप गणेश जी का एक नाम लेंगे। गणेश जी के 108 नाम आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी वीडियो में आपको दिखाई देगा, यहाँ से लिख सकते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से गणेश जी के 108 नाम मिल जाएंगे। हर गांठ पे आपको एक नाम बोलते हुए जाना है, ठीक है। आप हर गांठ पे नाम बोलेंगे। बोलने के बाद आप इस हल्दी के गांठ की माला को अपने हाथों में लेंगे, और फिर लेने के बाद आप गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपके सोलमेट से मिलने में जो भी रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, वो ख़त्म हो, और जल्दी से वो शुभ घड़ी आए कि आपकी शादी आपके पर्सन से हो जाए, ठीक है। ये आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेके कर सकते हैं। सोलमेट वाले जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छे रिश्ते आए, शादी हो जाए, वो अपने जीवन साथी को इमेजिन करके कर सकते हैं, ओके। अब इस हल्दी की गांठ की माला का क्या करना है, इसको आप या तो अपने घर में ही गणेश जी को चढ़ा दें, अर्पण कर दें, नहीं तो आप मंदिर में जा कर के गणेश जी की मूर्ति के सामने रखें। सबसे बेस्ट है कि मंदिर जाएं और मंदिर में गणेश जी को या तो आप ये पहना दें, पहनाना अगर अलाउड है वहाँ पे तो पहना दें, नहीं तो उनके चरणों में छोड़ के चले आएँ आप, ओके। अगर आप अपने घर में चढ़ाते हैं तो घर में चढ़ाई हुई माला का क्या करना है बाद में, इस माला को या तो आप पानी में विसर्जन कर देंगे, जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती है तब तक ये माला रहेगा वहाँ पे। शादी के बाद आप इस माला को पानी में विसर्जित कर सकते हैं, बहते पानी में आप इसे विसर्जन कर दें। अगर अभी बहता पानी कहीं नहीं है तो फिर आप इसको पीपल के पेड़ के नीचे रखाएंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें कर सकते हैं आप लोग। अभी प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो क्या करें। वेट करिए, कभी ना कभी तो पानी के पास डेफिनेटली जाएंगे, तब याद से ले जाएं, पानी में प्रवाहित करें, ठीक है। अच्छा, अभी हल्दी से रिलेटेड ये रेमेडी कैसे आप लोगों को शादी में हेल्प करेगी वो बता देती हूँ। हल्दी हमारे गुरु को स्ट्रॉन्ग करता है, ओके। और हल्दी में वैसे भी साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। जैसे ही आप इसको हाथ में लेकर के कोई भी प्रेयर करते हो, आप बहुत ही हद तक अपने ऑरा को भी क्लेंस कर लेते हो, साथ में खुद के मन को शांत कर लेते हो, राइट। अपनी ही चीज़ों को जब हम प्योरीफाई कर लें ना, अपने ऊपर वर्क कर लें, तो वैसे भी अबंडेंस, ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ, हमारी सारी विशेज़ हम अट्रैक्ट करने के जोन में आ जाते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं, ओके। सो ये एक छोटी सी रेमेडी करेंगे। अच्छा, इसमें और भी कुछ क्वेरीज आपके आ सकते हैं। इसको सुबह नहा धो करके अच्छी ही पूजा स्थान पे बैठ करके ही आप इस माला को बनाएंगे, ओके। और जिस दिन ये माला बनाएंगे, जैसे बृहस्पतिवार या अभी जो डिवाइन डेज चल रहे हैं, अभी किसी भी दिन आप कर सकते हो पूर्णिमा तक। पूर्णिमा वाले दिन सुबह उठ के नहा धो करके भी आप ये कर सकते हैं, और फिर आप इसको ले जा करके मंदिर में चढ़ा सकते हैं, ठीक है। पूर्णिमा के अलावा अगर और किसी दिन करना है तो फिर आप बृहस्पतिवार का दिन ही रखेंगे अपने लिए। वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार करके छोड़िए। और यस, गणेश जी से को जब ये माला आप अर्पण करने जाएंगे, उस टाइम पे आप उनसे सिर्फ इतनी विनती प्रार्थना कीजिए कि जितनी भी रुकावटें हैं, जो भी विघ्न बाधाएं हैं, वो सब खत्म हों।
ये तो मैंने शादी से रिलेटेड बोला है, लेकिन ये सिर्फ शादी के लिए नहीं है, बाकी कामों के लिए भी। सपोज मान लो कोई आप कोर्ट केस में फंसे हो, या फिर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, कोई काम शुरू करने जा रहे हो, उससे पहले भी आप ये काम कर सकते हो। हल्दी की गांठ इस तरह से बना करके, माला बना करके आप गणेश जी को चढ़ा सकते हो और उनसे विनती प्रार्थना कर सकते हो। बिना गणपति के ना किसी काम की शुरुआत होती है, ना ही उसके सफल होने की कोई संभावना होती है। बिना गणपति के ना ही हम विवाह के बारे में सोच सकते हैं, ना ही शादियां संपन्न होती हैं। तो सबसे पहले तो उन्हीं की बारी आती है, और अगर उन्होंने विघ्न हर लिया, विघ्नहर्ता हैं, तो फिर काम तो बनने ही है, शादियां होनी ही हैं, कोई रुकावटें हो ही नहीं सकती। ओके, सो ये तो आप हल्दी की गांठ के साथ करोगे। अभी जो सिंपल बीड्स की माला आती है, एक हल्दी की बीड की माला आप लोग ज़रूर रखें अपने घर में। ये प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस के लिए भी है, साथ में आप इसको पहन सकते हो जब भी लगे ना कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है लाइफ में, टाइम पे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, डेस्परेशन, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों ही साथ साथ चलेंगे, हम हमेशा एक ही जोन में रह नहीं सकते। ओके, सो कभी कभी चीज़ें हावी होती हैं हमारे ऊपर, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इस माला को पहन सकते हो। पहन करके एटलीस्ट दिन भर रहो। रात में आप पहन के सो सकते हो, अगर मान लो आप ऑफिस गोइंग हो, पहन नहीं सकते, तो रात में आप पहन करके सोएं। ये बहुत हद तक आपको रिलीफ देगा। ओके, नाउ पहनने के साथ साथ इसको आप अपने पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं। ठीक है, तब भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है, जुपिटर स्ट्रेंथन होता है इससे। ओके, सो हल्दी है बट काफ़ी इफ़ेक्टिव है, बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत पावरफुल है, राइट। इसलिए एक छोटी सी हल्दी की, छोटी सी तो नहीं बोल सकते, बट हाँ 108 बीड्स की जो माला होती है हल्दी की, वो आप लोग ज़रूर अपने पास रखें, अपने घर में रखें। आप लोग इससे कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हो, किसी भी मंत्र को आप इस माला से जाप कर सकते हो, इतना इफ़ेक्टिव है। इवन अगर आप नॉर्मल बैठ करके भी इसको हाथ में भी फेरते रहो या हाथों में भी रख के बैठो, तो भी आपको हेल्प मिलती है। ओके, सो ये येलो कलर जो इसका है, ये आपको एक तरह से रिजुविनेट करता है, एक तरह से एनहांस करता है, ऑरा प्योरिफिकेशन में लेके आता है, क्योंकि सारी नेगेटिविटी को स्टॉप कर देता है थोड़ी देर के लिए, और आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करते हो, हेल्दी फील करते हो, हैप्पी फील करते हो। आप चाहो तो इस हल्दी की माला से आप रोटेट करके अपनी विशेस के लिए अफर्मेशन दे सकते हो। क्यों इफेक्टिव होगा ये, इसका क्या कनेक्शन है यहाँ पे विशेस से, उतना बता देती हूँ। हम कहते हैं ना, कोई भी अफर्मेशन दे रहे हो या विश बोल रहे हो तो प्लीज़ नेगेटिव मत होना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना। अभी अगर मन में मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है किसी बात को लेकर के, राइट, और उसी टाइम पे मुझे अफर्मेशन भी देना है, उसी टाइम पे मैं अपने टेक्निक्स भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। अब उस टाइम पे कैसे पॉसिबल होगा कि मैं शांत रखूँ खुद को, कैसे पॉसिबल होगा कि मैं बिल्कुल ना सोचूं, एकदम पॉजिटिव रहूं। कुछ चीज़ों का सहारा चाहिए। ओके, अकेले से नहीं होता, या तो हम किसी को ढूंढते हैं बातें शेयर करने के लिए, अभी पॉसिबल नहीं है कि कोई है कि किसी से हम अपनी दिल की बात बोलते हैं, कुछ भी नहीं। कुछ इस तरह की चीज़ें लो आप, ठीक है। आप माला लो, हाथ में माला लेकर के थोड़ी देर बस ऐसे नॉर्मल घुमा लो उसको, बिना किसी चांद के, बिना किसी चीज़ के। इसके बाद फिर आप अपनी विश से रिलेटेड अफर्मेशन देना शुरू करो हर बीट के साथ। ओके, हर बीट के साथ अपनी विश बोलना शुरू करो, एक अनेक जितनी भी विशेज़ है बार बार बोलो, राइट। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मन शांत है, और शांत मन के साथ कोई भी अफर्मेशन दोगे तो वो तो सीधा यूनिवर्स में वाइब्रेट होगा, कैसे नहीं मैनिफेस्ट होगा। ओके, सो ये छोटी सी रेमेडी है आप लोगों के लिए हल्दी के साथ। एंड यस, अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कीजिए। शादी वाले फटाफट से शादी मैनिफेस्ट, सीजन आने वाला है, थोड़े दिनों के बाद शादियों की शहनाइयाँ सबकी बजने लगेंगी, तो फिर आप लोग भी अपनी अपनी शादियाँ मैनिफेस्ट कर लीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।